सद्धम्म के मंगलमय अनंत कल्याणकारी पवित्र मार्ग पर आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सभी लोगों ने अष्टशील उपोषद ग्रहण किया, पंचशील ग्रहण किया। जिन्होंने सुबह नहीं किया होगा कोई बात नहीं, अभी मन ही मन बुद्ध, धम्म और संघ का स्मरण करके हम अपने प्रैक्टिकल ध्यान भावना के अभ्यास में लग जाएंगे। तो सब लोग ध्यान भावना के आसन में बैठ जाइए। बड़ा साधा सरल आसन जिसे सुखासन कहते हैं, पालथी मारकर बैठिए और गर्दन, मान और पीठ इसको सरल रेखा में रखिए। सीधे बैठिए, झुक कर नहीं, सीधे। और बुद्ध, धम्म तथा संघ का मन ही मन स्मरण करके आंखें बंद करके हमें प्रैक्टिकल अभ्यास करना है। आनापानसति का अभ्यास प्रैक्टिकल। तो आंखें बंद करें, दोनों आंखें बंद। किसी का चश्मा हो तो चश्मा निकाल रखिए। आंखें बंद, मुंह बंद और अपने मन को अपने नासिका के द्वार पर केंद्रित करके नासिका से जो सांस भीतर आ रही है उसे जानते चले, देखते चले। आंखें बंद है, मुंह बंद है, सांस नासिका से आ रही है, उसे मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ऐसा भाव मन में रखकर देखते चलिए। फिर जो सांस नासिका से बाहर जाती है, वो बाहर निकलते समय नासिका के द्वारों पर, नासिका के रंध्रों में, उस द्वारों पर मन को केंद्रित करके देखते रहिए जागरूक भाव से कि अभी सांस बाहर जा रही है, अभी सांस भीतर आ रही है, अभी सांस बाहर जा रही है। तो ये
नैसर्गिक सांस का आना जाना, उसे मन ही मन से देखते चलिए। आंखें बंद है, मुंह बंद है, पालथी मार कर हम बैठे हैं और पूरा ध्यान अपने नासिका के ऊपर केंद्रित करके नेचुरल नैसर्गिक सांस जो अपने आप आ रही है, मैं जान रहा हूं कि सांस आ रही है। अभी सांस बाहर जा रही है, मैं जान रहा हूं कि बाहर जा रही है। बस इतना थोड़ा सा अभ्यास है, प्रैक्टिकल अभ्यास। पूरी तरह मन को केंद्रित करे अपने नासिका के द्वारों पर, नाकपुड़ियों में। वहां जो सांस अपने आप आती है उसे जानते चले, वैज्ञानिक की तरह उसकी कल्पना ना करे, तो जानते चले। मन ही मन से हमें जानना है, मन के नेत्रों से हमें जानना है। सांस को रोक के ना रखे, सांस को दबाए ना रखे, सांस के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। जोर जोर से सांस जबरदस्ती से ना लेवे। कोई सांस को हमें छेड़ना नहीं है, वो अपना काम कर रही है, वो अपने आप सांस आ रही है, जा रही है। हम नहीं भी लिए तो भी सांस आएंगी, जाएंगी, वो अपना काम कर रही है। हम अपना काम करें। हमारा काम उस सांस के आवागमन को, उसके आने जाने को मन ही मन से नासिका के द्वारों पर देखते रहना, जानते रहना। बौद्धिक स्तर पर नहीं, बौद्धिक स्तर पर छोटा 4-5 साल का बच्चा, उन्हें भी मालूम है कि नासिका से सांस आती है, जाती है, ये उन्हें भी मालूम है। बौद्धिक स्तर पर मालूम है। तो हम बौद्धिक स्तर पर नहीं देखेंगे, उसकी अनुभूति, उसे फील कर रहे हैं, जान रहे हैं हम। यदि सांस लंबी आती है तो लंबी आ रही, यदि सांस छोटी आ रही है तो छोटी आ रही, यदि सांस ठंडी है तो ठंडी है, गर्म है तो गर्म है, ऊंची है तो ऊंची है, लंबी है तो लंबी है। कभी सांस दाएं नासिका से, दाएं नाकपुड़ी से, दाएं रंध्रों से आएगी तो दाएं से आ रही है। कभी बाएं से आएगी तो बाएं से आ रही है। कभी दोनों से एक साथ आएगी तो दोनों से आ रही है। कभी दोनों से बाहर जाएगी तो दोनों रंध्रों से बाहर जा रही है। जैसा है वैसा एक वैज्ञानिक की तरह हमें जानना है।
जागृत भाव रखकर सांस के साथ कोई नाम ना जोड़े, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई अंक नहीं, कोई आंकड़े नहीं, कोई कल्पना नहीं, कुछ भी नहीं। शुद्ध सांस, निर्मल सांस जो नैसर्गिक ढंग से आती है, वो अपना काम करती है आने का, वो अपना काम करती है जाने का, वो उसका काम चल रहा है। मेरा काम है कि उसे मन ही मन उसका निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना, उसके वास्तविकता को जानना। यदि लंबी है तो लंबी है उसकी वास्तविकता, यदि छोटी है तो छोटी है, यदि दोनों रंध्रों से चलती है तो दोनों से चलती है, यदि एक से ही चलती है तो एक से चलती है, यदि ठंडी है तो ठंडी है, यदि गर्म है तो गर्म है। उसका निरीक्षण वैज्ञानिक की तरह बड़े सतर्क रह के, बड़े सतर्क रह के, हर एक सांस के प्रति जागरूक रह के उसे जानते चले। यदि किसी का पैर दर्द कर रहा हो, किसी को पालथी बदलनी हो, तो आप बदल सकते हैं, लेकिन आंखें बंद, मुंह बंद, सांस को थोड़ा सा गहरा लेकर, थोड़ा सा लंबा सांस लेकर पैर बदल सकते हैं। और पैर बदल दिया कि और अपने नैसर्गिक सांस पर आ गए, और अपने नेचुरल सांस पर आ गए। एक भी सांस ऐसी ना छूटे कि जिसे मैंने देखा नहीं, जिसे मैंने जाना नहीं, जिसे मैंने अनुभव नहीं किया है, ऐसी एक भी मेरी सांस ना छूटे। हर एक सांस को सहजता से मुझे देखना है, बड़े प्रसन्नता से देखना है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस जानना है वास्तविकता को, सांस के वास्तविकता को। और सांस को केवल नासिका के द्वार में ही देखे, द्वार पर ही देखे। उसे गले में नहीं देखना है, सांस को छाती में नहीं देखना है, सांस को पेट में नहीं देखना है। केवल नासिका के उस थोड़े से जगह पर, उतनी ही जगह पर इस सांस को देखे, गले में नहीं, छाती में नहीं, पेट में नहीं, केवल नासिका के द्वारों पर।
आंखें, दोनों आंखें बंद है, मुंह बंद है, मुंह से हमें हवा नहीं लेनी है, मुंह पूरी तरह बंद है। आंखें बंद है और मन हमारा खड़ा है, पहरा दे रहा नासिका के द्वार पर। मन खड़ा है नासिका के द्वार पर और जागृत रह के, प्रति क्षण जागृत रह के, बड़ी सूक्ष्मता से जान रहा है आने वाली सांस को, जान रहा है बाहर जाने वाली सांस को।
हर एक सांस के प्रति जागरूक रहना है। एक भी सांस ऐसी ना छूटे जिसको मैंने देखा नहीं, जिसको मैंने जाना नहीं। हर एक आने वाले जाने वाले सांस को मैं जान रहा हूँ। फील एवरी इनकमिंग ब्रेथ as it comes in, outgoing breath as it goes out. Don't try to control the breathing, just natural breathing, natural breath. When it comes in, be aware about it at the nostril. When it goes out, be aware about it at the nostril. If it is long breath, long. If it is shallow, shallow. If it is deep, deep. Whatever it may be, try to understand the natural breath as it comes in, as it goes out. Watch it just on the nostril. Observe it scientifically. प्रति सांस को जानना है नासिका के द्वार पर। प्रति क्षण सतर्क रहना है। सांस लंबी हो तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है। कोई सांस के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। नेचुरल ब्रीदिंग, नैसर्गिक सांस जो अपने आप आ रही, अपने आप जा रही, मुझे केवल जानना है। मन बंधन का मूल है, मन बंधन का मूल है। मन ही मुक्ति उपाय, विकृत मन जकड़ा रहे। निर्विकार सुख पाय, विकृत मन दुखिया रहे। निर्विकार सुख पाय, अनंत पुण्यमयी, अनंत गुणमयी, बुद्ध की निर्वाण धातु से पर जागे प्रति क्षण, शरीर में जागे प्रति क्षण। अंग अंग जागे प्रति क्षण,
विश्व की धम्म धातु अंग अंग जागे प्रतिक्षण शरीर में जागे प्रतिक्षण भवतु सर्व मंगलम् भवतु सर्व मंगलम् भवतु सर्व सब लोग विश्राम करें, विश्राम करें। बहुत मंगल हो आप सभी का। विश्राम करें। आज हमने थोड़ा समय तक आनापानसति का थोड़ा ध्यान का हमने अभ्यास किया। अब यह अभ्यास की शुरुआत तो सांसों से होती है कि अपने सांस को जानो, सांस को देखो। लेकिन इस सही माने में देखा जाए तो यह अभ्यास सांस का नहीं है, सांस का नहीं है। यह अभ्यास है मन का। लेकिन यह मन को हम कैसे जाने, कैसे समझे? तो मन तो ऐसा कोई दृश्य रूप में दिखाई नहीं देता है। उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। मन को कोई वजन भी नहीं, वो तो वेटलेस है। डायमेंशन नहीं, डिमेंशन लेस है। तो ऐसे मन को हम समझे कैसे? तो तथागत बुद्ध ने यह खोज निकाला कि यह मन को जानने के लिए कोई आलम्बन चाहिए। तो आलम्बन, सांस का आलम्बन बुद्ध ने दिया। यह सांस है, यह सांस के साथ मन जुड़ा हुआ है। वैसे हर एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ है। कान के साथ मन जुड़ा हुआ है, आंखों के साथ जुड़ा हुआ है, जिह्वा के साथ जुड़ा हुआ है, सांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो सांस एक बहुत बड़ी घटना है, शरीर में निरंतर होने वाली। और यह सांस के साथ मन जुड़ा हुआ होने से हम सांस को देखते 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 अपने मन को देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनका घनिष्ठ संबंध है। तो यह सांस को आलम्बन बनाकर, उसे आधार मानकर
उसके आधार से आगे चलते 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 ये मन एकाग्र होने लगता है। शुरू शुरू में तो टिकता नहीं एक जगह पर, यहां भागता वहां भागता, यहां दौड़ता वहां दौड़ता। तो ये दौड़ भी आपके समझ में आई होगी। हमने कहा कि आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, नासिका के द्वार पर मन को खड़ा करो, वहां एकाग्र करो, खड़ा करो और जानो सांस के आने जाने को। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा कि सांस तो थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन देखते देखते एकदम हमारा मन भाग जाता है किसी दूसरे जगह पर। बैठे तो अपने आसन पर है, हम अपने जगह पर बैठे हैं, लेकिन मन जगह पर नहीं बैठता। मन हमारी बीती हुई बातों का विचार करने में लग जाता है। अरे उसने मुझे क्या बोला, कल क्या हुआ मेरे साथ, 1 घंटा पहले क्या हुआ, कुछ दिन पहले क्या हुआ, इसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे क्या बोला। तो उसके चिंतन में भूतकाल के उस यादों में मन चला जाता है, भाग जाता है। वो एक जगह पर नहीं रहता है। बैठे तो अपनी एक जगह पर आसन में, अपने रूम में बैठे, अपने कमरे में बैठे हैं हम, लेकिन मन एक जगह नहीं बैठता है। वो तो यहां भाग रहा, वहां भाग रहा, वहां भाग रहा। कभी कभी भविष्य की कल्पनाओं में भागता है। अरे मुझे अभी ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। तो 1 महीने के बाद ये करना है, ये करना है, वो करना है। यानी जो भविष्य में मुझे कुछ करना है, तो उसमें मन चला जाता है, भाग जाता है उधर। वहां थोड़ा देर नहीं रुका और भी भूतकाल में भाग जाता है, भूतकाल की यादों में। 2 ही प्रकार की यादें होती है। एक तो भूतकाल में जो बातें मुझे बहुत प्रिय लगी, बहुत अच्छी लगी, तो उन अच्छी बातों को, प्रिय बातों को, प्रिय स्थिति को वो याद करते रहता है, भूतकाल की बीती हुई बातों को। या तो जो अच्छी नहीं लगी, जो मन पसंद नहीं थी, ऐसी बातों को याद करने लगता है। और उतना ही नहीं कि जब वो मन पसंद नहीं थी तो उसके प्रति द्वेष, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, जो मुझे पसंद नहीं, जो मुझे मान्य नहीं, क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसे भूतकाल का चिंतन वो करने लगता है। नहीं तो अच्छा हुआ, कोई अच्छी बात हो, भूतकाल की बीती हुई प्यारी बात, अच्छी बात, सुंदर लगने वाली, सुखद, सुख देने वाली, सुखद, तो उसकी यादों में जाता है कि ये तो होना चाहिए, बार बार ऐसा होना चाहिए, ऐसा और भी होना चाहिए, ऐसा और भी होना चाहिए। यानी भूतकाल के या तो प्रिय यादों में या तो अप्रिय यादों में ऐसे मन भागता है। उसका अनुभव आपको आया भी होगा, जैसे अभ्यास करेंगे आएगा ही, ये तो कॉमन बात है। उसी प्रकार कभी कभी मन भविष्य काल की कल्पनाओं में भागता है। वो एक जगह टिका नहीं रहता, उन्हें वर्तमान में खड़े रहना अच्छा नहीं लगता है। तो ये मन की वास्तविकता कि जो मन चंचल होता है, एक जगह रुकने वाला नहीं होता है, जहां वहां भागने वाला होता है। ये अपने किताब में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा, किसी गुरुओं से सुना कि मन चंचल होता है। आज हमने अपने ही मन का साक्षात्कार किया कि अरे देखो तो कैसा भागता है, ये कहां भागता है, जा समझो तो समझ में आने लगेगा
कि भूतकाल की बीती हुई प्रिय यादों में भागता है तो कभी अप्रिय यादों में भागता है, नहीं तो भविष्य में जाता है, भविष्य की कल्पनाओं में, वो भी प्रिय कल्पना, सुंदर कल्पना, प्रिय सपने, ये करूंगा मैं, ये करना है मुझे, वो करना है मुझे, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो करना है तो भविष्य में, लेकिन अभी वो भाग रहा है, अभी उसकी प्लानिंग करता है। अब वर्तमान में जो सांस आती है वो कोई सांस भूतकाल की नहीं होती, वो तो वर्तमान की है, इसी क्षण की है। वो कोई 1 घंटे पहले की नहीं, आधे घंटे पहले की नहीं है, इसी क्षण की है। या सांस कोई भविष्य के भी नहीं, 5 मिनट के बाद की नहीं, 2 मिनट के बाद की नहीं, इसी क्षण की सांस है, प्रति क्षण। तो ऐसे सांस के साथ, वो प्रति क्षण आने वाले सांस के साथ वो रुकना सीख जाए, वर्तमान में जीना सीख जाए, तो बड़ा मंगल होगा। आदमी भूतकाल में जी नहीं सकता। जो भूतकाल बीत चुका है, कल का दिन मेरे जीवन से चला गया है, पिछला वर्ष मेरे जीवन से चला गया है, वो कभी मेरे जीवन में आने वाला नहीं। मैं भूतकाल में कभी नहीं जी सकता। चाहे अच्छा हो वो भी बीत गया, चाहे बुरा हो वो भी बीत गया, वो खत्म हो गया, उसमें नहीं जी सकता मैं। असंभव है भूतकाल में जीना। लेकिन मैं चेष्टा करता हूं जीने की। उसी प्रकार मैं भविष्य में भी नहीं जी सकता, क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं, कल का दिन अभी उगा नहीं। जब कल का सूरज उगेगा तब वो मेरे लिए सत्य होगा, नहीं तो केवल कल्पना है कल के सूरज की। तो मैं आदत पड़ गई कल्पना में जीने की, उसमें बहुत समय बिताने की, लेकिन उसको सही जीना नहीं कहते। वो तो हो गया कि हमने वर्तमान क्षण की हत्या कर ली। जो वर्तमान क्षण जीने का होता है, वर्तमान क्षण में ही हम जी सकते हैं, क्योंकि वही सही सत्य क्षण है, खरा है, सही है। भूतकाल बीत चुका है, वो भूतकाल तब सत्य था, आज नहीं है सत्य। आज तो केवल उसकी कल्पना है, उसकी याद है केवल। इसी प्रकार भविष्य भी, भविष्य का क्षण जब आएगा कल, तो कल मेरे लिए सत्य होगा। जब आएगा अगला हफ्ता, तो अगला हफ्ता मेरे लिए तब सत्य होगा। हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग के समय प्लानिंग करे, अभ्यास के समय अभ्यास करे। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम अभ्यास करने बैठे, मन को कहते हैं कि भाई रुको एक जगह पर, लेकिन उसकी आदत पड़ी है, वो रुकना नहीं चाहता है। तो उसकी आदत, वो कहां जा रहा है वो मेरे समझ में आने लगेगा। वो कहां भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, ये भी मेरा मुझे समझ में आने लगेगा। और फिर धीरे धीरे जाग कर, नहीं अभी से जाओ वहां भागने से मुझे थोड़ा रोकना है, थमाना है, कि रुक जा, तो रुक जा, देख इस समय आने वाली सांस को, जान वर्तमान में जाने वाली सांस को। तो ऐसा बार बार जब हम उसको आदेश देते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक समय आता है कि अब वो एक जगह रुकना सीखेगा, एक जगह थमना सीखेगा। लेकिन ये होता है प्रैक्टिस से, ये होता है अभ्यास से। फिर रुकेगा एक जगह पर, और जब एक जगह रुकेगा वो, तो उसको हम पकड़ पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे। और समझकर कैसा है मेरा मन, वो विकार में डूबा हुआ है क्या, भ्रांति में डूबा हुआ है क्या, कल्पना के जाल में फंसा हुआ है क्या,
कैसा है मेरा मन, वो बहुत चंचल है क्या, बहुत अस्थिर है क्या, बहुत उलझा हुआ है क्या। ये सारी बातें जब अभ्यास करते करते समझ में आएगी। और जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे एक जगह पर आना शुरू हो गया, उसका वर्तमान में आना शुरू हो गया, तो भूतकाल में जाने की अवधि उसकी कम होती चली जाएगी, भविष्य में भागने की आदत कम होती चली जाएगी, एकाग्रता मिलना शुरू होगा। एकाग्र मन को करना ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। तो एकाग्र तो कई ढंग से, कई प्रकार से मन को एकाग्र किया जा सकता है, लेकिन इस ध्यान भावना का उद्देश्य मन को एकाग्र ही करना नहीं, वो तो एक अपने आप आने वाला एक पार्ट है। इसका उद्देश्य होता है अपने मन को जानकर समझकर उसे निर्मल करना, उसे विकार मुक्त करना, उसे परिशुद्ध करना। ये प्रमुख उद्देश्य है कि मन के उन विकारों को दूर करके निर्मल हम कैसे बनाए मन को, इसका ही ये अभ्यास है, इसका ही अभ्यास है। तो हमारे बहुत सारे कोई पुराने साधक है, हमारे गोयनका गुरुजी ने बहुत अच्छा विपස්සना का प्रचार प्रसार किया है। बहुत सारे पुराने साधक हैं, बहुत सारे सहायक आचार्य है, श्रीयर आचार्य, सावला जी वगैरह, और कई ऐसे आचार्य जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, उन सभी को मंगल मैत्री देते हैं। आप सबको मंगल मैत्री, अरहतों की मंगल मैत्री आपको मिले, तथागत सम्यक संबुद्ध की मंगल मैत्री आपको मिले। और विशेष रूप से आज जिस कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस के उस दुष्प्रभाव में हमारा मानव समाज आज उससे टक्कर दे रहा है, तो हम मंगल मैत्री करें कि विश्व की सद्धम्म की अनंत शक्ति जाग जाए और सभी मानवों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमारे भारत में रहने वाले सभी भाई बहनों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब दुख से, परेशानियों से मुक्त हो गए, सुखी बने, शांत बने, यही मंगल कामना। आप सबको निरोगी जीवन मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बुद्धि महास्थवीर, आप सबका मंगल।